uncelebrated artists like Manoj Bajpayee, like Pankaj Tripathi, Jaydeep, and so many other people. राइट उनके काम निकल के आने के मेनन जो हीरो जैसे दिखते नहीं हैं बट दे आर एक्चुअली हीरो ऑफ अ फिल्म एंड दे Yes. आर एक्चुअली उनको अब ऐसा प्रोजेक्ट मिल रहा है वो सोल हैंडेडली वेब सीरीज चला रहे हैं और ऑडियंस एक्सेप्ट कर रही है और ऑडियंस को उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो वो शायद ये OTT आना इन एक्टर्स के लिए फेवर में काम कर गया. सिर्फ फेवर की बात नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन लोगों की तुम बात कर रहे हो कि इन लोगों को फेवर मिला, एक्चुअली इनका टाइम आया, फेवर नहीं मिला. ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे. नहीं आई मेंट इन अ वे कि OTT इनकी किस्मत के Yes. फेवर में काम कर गया Yes. बिकॉज वी वांट देम ऑन स्क्रीन वी वांट देम टू टेक बिग रोल्स एंड वी Yes. वांट देम टू. दैट इज़ द रीज़न आई एम यूजिंग द वर्ड बॉलीवुड. कि बॉलीवुड में एक प्रॉब्लम क्या थी कि बॉलीवुड में लोगों को सिर्फ चमक दमक दिखावा, चिकने फेसेस और बस ये चाहिए था. OTT आने से इन लोगों को काम इसलिए मिलना शुरू हुआ बिकॉज रियल जो चीज़ दिखा सकते हैं ना वो यही लोग थे. तुमने जो भी नाम लिए, मनोज वाजपेयी, के मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, एक नाम मैं ऐड करता हूँ इसमें विच इज़ द सारे हैं सर. बिगेस्ट नेम, इरफान खान. मतलब इरफान खान के बारे में मैं क्या बोलूँ. इरफान मतलब हमारी इंडस्ट्री को अगर एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ने मैक्सिमम अगर दिया है ना वो इरफान साहब है. और मैं अगर अपनी बात बोलूँ ना, पर्सनली सेमंत की अगर मैं बात करूँ तो आई एम कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम. देखो मुझे नहीं पता फ़ैन फॉलोइंग क्या होती है, फ़ैन क्या क्या करते हैं, दीवानगी करते हैं, मुझे वो नहीं पता, लेकिन स्टिल आई कंसिडर माई सेल्फ द बिगेस्ट फ़ैन ऑफ इरफान खान. मैं अपने क्लास के अंदर ना इन्हीं लोगों का नाम ले लेके, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मैंने इनका नाम ले लेके ही सिखाता हूँ लोगों को, उनके एग्जाम्पल्स दे दे के बताता हूँ, उनकी फ़िल्मों से इंस्पायर होके, उनके सीन से इंस्पायर होके. लेकिन इरफान खान जो है ना वो बहुत जल्दी चले गए. एंड बिलीव मी, जब वो गए थे ना उतना ही दुख हुआ था जैसे बिल्कुल अपना परिवार को कोई अपना चला गया हो. मैं उनसे पर्सनली मिला था 2 बार. एंड मैं बता नहीं सकता. जो पहली मीटिंग थी ना, मैं नया मुंबई गया था और वो मैं एक प्रोडक्शन हाउस में जा रहा था, वहाँ पर कास्टिंग चल रही थी. तो मैं तो स्ट्रगल करने, फोटो छोड़ने जा रहा था. एंड ही वॉज कमिंग आउट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन हाउस और उनके पास उस समय कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी. कितनी पुरानी बात है? 2000, ठीक है, मतलब 23 साल हो गए. उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी तो वो उस प्रोडक्शन से बाहर निकले, वो अपना चेक लेने आए हुए थे. तो मेरे सामने रिसेप्शनिस्ट ने उनको चेक दिया कि ये सर आपकी पेमेंट, वो लिया और वहाँ से बाहर आ रहे थे. और उस समय तक ऑफ कोर्स सब जानते तो थे वो सीरियल वीरियल उन्होंने किया हुआ था, लेकिन ऐसे कोई बहुत बड़े स्टार अभी नहीं बने थे वो. लेकिन मैं क्योंकि एज एन एक्टर उनको देखता आ रहा था, बहुत सारे सीरियल्स में पहले से फॉलो करता था, तो मैं उनको तब से ही फ़ैन था. और मैं भागा वहाँ से बाहर और उनके पीछे पीछे आया. तो वो पैदल पैदल जा रहे थे, आगे जाके शायद ऑटो करना होगा या जो भी होगा. तो मैं उनके पीछे गया और उनको पीछे जाके आवाज़ लगाई, सर 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 सर. मैंने रोका, लिटरली रोका. और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मतलब मेरे लिए ना आज का मोमेंट बहुत बड़ा मोमेंट है. कह रहे क्या हो गया भाई, जैसे वो बोलते हैं उनका स्टाइल होता है ना, क्या हो गया भाई. मैंने कहा सर आपसे मिला हूँ मैं, एंड फॉर मी मीटिंग विद यू इज इक्वल लाइक मीटिंग विद अमिताभ बच्चन. तो ही सेड क्या आप बोल रहे हो यार. मैंने कहा नहीं सर. तो उन्होंने मेरे से दोनों हाथ पकड़ के ना हाथ मिलाया एंड ही सेड कि अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है. तो उन्होंने पूछा कौन हो तुम. मैंने कहा मैं भी एक्टर हूँ सर, आया था इनसे बात करने, फ़ोटो वोटो देने आया था. अरे यार तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. तो वो ना मतलब जब मिले और मैंने उनके ऐसे थोड़ी तारीफ़ की और उनके बारे में बोला तो वो थोड़ा एम्बेरस फील करने लगे. उनको थोड़ी शर्म सी आने लगी. उनको लगने लगा मैं क्या बोलूँ. वो बस थोड़ा सा थैंक यू करके फटाफट चले गए. एंड दैट मोमेंट इज़ हेयर, मतलब वो भूल नहीं सकता. और सेकंड मेरी मीटिंग हुई थी, एक चैनल लॉन्च हुआ था, NDTV इमेजिन करके एक चैनल आया था जुहू में, JW मैरियट में उसका लॉन्च था, लॉन्च पार्टी थी. और आई थिंक इन दोनों ने ही उसका जो है लॉन्च किया था, ऋतिक रोशन और इरफान खान. तो ये दोनों वहाँ आए थे, तो वहाँ मैं भी था उस पार्टी में.
और वहाँ मेरी सेकंड मुलाकात हुई थी, लेकिन वहाँ तो बस ज़्यादा बात नहीं हो पाई, हाय हेलो ही हुआ, बिकॉज उस समय तक तो बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और उनके साथ बाउंसर बहुत सब थे, तो बस पार्टी में क्योंकि हम भी थे तो मिल लिए, बात हो गई, लेकिन वैसे बात नहीं हो पाई कि अगर मैं उनसे डिटेल में बात कर पाता। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब वो गए ना, दैट वाज लाइक माय पर्सनल लॉस। द होल इंडस्ट्री फेल्ट इट, आई थिंक। मैं तो सिनेमा से बिल्कुल भी उतनी रिलेटेड नहीं हूँ जितने आप हो। मेरा तो अभी सिर्फ बिगिनर फेज़ शुरू हुआ है कि मुझे पसंद आने लगा है, मुझे कैमरा पसंद है, मुझे कैमरा के पीछे रहना भी पसंद आने लगा है। बट जब कोई भी एक्टर्स आता है तो मैं इतनी किसी एक्टर से, किसी किरदार से अटैच नहीं हूँ कि कोई जाएगा और मैं रो दूँ, गया, हाँ इट इज़ लॉस्ट टू द इंडस्ट्री। मैं डिटैच्ड ही रहती हूँ। बट जब इरफान सर की न्यूज़ आई, ऐसे दहाड़े मार मार के रोई हूँ मैं। और पापा तब शायद आउट ऑफ इंडिया थे, तो मैंने उनको वॉइस नोट भी भेजा कि पापा ऐसे लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल एंड आई लव यू एंड ऑल ऑफ दैट, ये चले गए। और मतलब उनका भी रो रही हूँ और मैं पापा को भी वॉइस नोट भेज रही हूँ कि वक्त का कुछ पता नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। बट ये बात तो पक्की है कि जब मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हूँ, इतनी आउटसाइडर हूँ, तब भी मुझे उनका जाना पर्सनल लॉस फील हो रहा है। एंड जो उनको एडमायर करते हैं, आप इस फील्ड में हो, तो वो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लॉस रहा है। एंड एक और बात कहनी थी कि जयदीप सर का अभी मैं पॉडकास्ट देख रही थी जस्ट बिफोर आपके आने से पहले, तो उन्होंने उस पॉडकास्ट में उनकी भी इरफान सर की बात छिड़ी और वो भी रोए। मतलब एवरी वन हु इज़ अटैच्ड टू इरफान सर, who idolizes him, वो रोना आ ही जाता है। एंड दैट इज 100%। और पता है क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं ना, जो सच्चाई से काम करते हैं ना, जो सच्चाई को मानते हैं, वो इरफान साहब को मतलब मानेंगे ही मानेंगे। फॉर मी ही वॉज द मोस्ट जेन्युइन एक्टर, ऑनेस्ट एक्टर, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में ना दिखावा और प्रिटेंस नहीं किया। मैंने ना बहुत कुछ सीखा उनसे, लाइक एकलव्य है कि आप पर्सनली उनसे नहीं सीखे हो, लेकिन उनसे देख देख के बहुत कुछ सीखे हो। मैंने उनसे देख के बहुत कुछ सीखा एंड आई रिलेट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं की तरह एक्टिंग करता हूँ, मतलब कॉपी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा स्टाइल कुछ वैसा ही है, मैं उनकी तरह ही करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी चले गए, अभी तो बहुत कुछ सीखना था उनसे। मैंने ही नहीं, इंडस्ट्री को बहुत कुछ मिलना था उनसे, बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन जिसके पास इतना कुछ था। एफर्टलेस एक वर्ड बना है, मुझे लगता है उन्हीं के लिए बनाया गया है। एक एफर्टलेस एक्टिंग होती है जिसमें आप एफर्ट नहीं करते हो, आप एक्टिंग करते ही नहीं हो, आपको बस बता दिया जाता है आपका ये कैरेक्टर है और आपको प्ले करना होता है। तो वो हम जो वर्ड कह रहे हैं ना, आप उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं, तो वो प्ले भी नहीं करते थे, मतलब इतना एफर्टलेस होता था, वो बस वही कर देते थे। कमाल थे, मतलब आई जेन्युइनली। सो जितने भी नाम आपने लिए, ये सब इंक्लूडिंग इरफान खान, तो मतलब OTT ने आके ना इन लोगों को वापस इनकी पहचान बनाने का एक और मौका दिया। पहचान तो इनकी ऑलरेडी थी, बट और ज़्यादा इनको मजबूत करने का मौका दिया। और ये रियल हैं, हम सबको समझना पड़ेगा। ये जितने भी नाम हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, रियल सिनेमा ये है। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।